कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम और लोहा, चारों की इंडिया में डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है। लेकिन ऐसे नहीं बढ़ रही है कि एक दिन में 10% बढ़ गई, एक दिन में 5% घट गई। लेवल पे कोई काम करता है 2-4-5 लाख रुपए लगाता है और फिर 2 साल बाद देखता है कि वो जीरो है। बट कॉपर में आप मिला दोगे, लोहा मिला दोगे, एल्युमिनियम मेरे मिला रोंगटे खड़े हो गए दोगे। सर, आपने ये चीज़ अगर बोली ना मेरे एकदम क्लिक करी बात। इंटरनेशनल लेवल पे 2-4-5 लाख रुपए लगाता है वो देखता है कि हर 5 साल में उसका पैसे डबल हो रहा है, हर 2 साल में उसका पैसा डबल हो रहा है, 6 महीने में डबल हो जाता है। मेटल कभी बूम हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो इसका मेन सोर्स क्या है कि इस बढ़त घटत में कैसे अपने को बचा के रखा जाए, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमारा बिजनेस सफ़र नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोहे में करेंगे तो लोहा सस्ता प्रोडक्ट है, तो इसमें नुकसान की गुंजाइश कम है। यस, कमिंग। सर? राधे 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 राधे, क्या हाल है? एकदम बढ़िया सर, बढ़िया। आइए आइए राहुल जी। सर डिस्कशन करने थे बहुत सारे पॉइंट्स, हाँ, तो मैंने कहा आपके घर ही चलते हैं। बिल्कुल, व्हाई नॉट, आइए बैठिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। दोस्तों आपको पता है कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, आयरन, हर चीज में इस टाइम बूम मार रहा है। इसका मेन रीजन क्या है? क्यों लोग परेशान है, काम को स्टार्ट नहीं कर पा रहे लोकल लेवल पे? क्यों सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही एक साधन है आपका काम का जो आप आगे कर सकते हैं मेटल स्क्रैप में? उसके विषय में हम बात करेंगे आज डॉक्टर शुक्ला सर से, और हर आइटम के बारे में, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास और आयरन, इन 4 के बारे में। शुरुआत करते हैं वीडियो से, बट उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 90% लोग ना समझ नहीं पा रहे कि इस टाइम बिजनेस कौन सा करा जाए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है जो कि कभी जिंदगी में फेल नहीं होने वाला। क्यों नहीं, क्या रीजन है, वो सारी डिटेल बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ आ चुके हैं डॉक्टर शुक्ला सर। सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर के साथ मैं आपको बता रहा हूँ 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, और सर के पास जो एक्सपीरियंस है वो 50 साल का है। आज उन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे जो सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस हैं। आप कैसे अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट कर पाओगे सर की हेल्प लेके। दूसरी बात जो हमने पहले आपको बताई थी कि 4 टॉपिक हम लेंगे, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास और आयरन। इनके क्या मुख्य कारण है लोकल लेवल पे फेल होने के। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो। सर सबसे पहले हम हर मेटल के बारे में बात करना चाहेंगे। जो आजकल तरीके हैं, मेटल कभी बूम हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, तो इसका मेन सोर्स क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? राहुल जी, आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो शायद सोशल मीडिया पे किसी ने नहीं पूछा है कि क्यों ऐसा हो क्यों रहा है। सही बात है सर। देखिए, इंडिया में ये तो बात ठीक है कि यहाँ डिमांड बढ़ रही है, बिल्कुल, लेकिन ऐसे नहीं बढ़ रही है कि एक दिन में 10% बढ़ गई, एक दिन में 5% घट गई। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो स्टॉक मार्केट है, उसी को सट्टा बाजार बोलते हैं, तो वो लोग ही रेट को ऊपर या नीचे कर देते हैं। ठीक है। लेकिन लोग मजबूर हैं, क्योंकि जब वो सट्टा बढ़ता है तो लोकल का भी रेट उसी हिसाब से बढ़ और घट जाता है। तो ये इसके साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। अब गोल्ड है, गोल्ड ज्वेलरी यूज़ करते हैं लोग, लेकिन गोल्ड का रेट कभी ऊपर कभी नीचे, और उसमें तो इंटरनेशनल सट्टा लगता है। आजकल हर चीज़ इंटरनेशनल हो गई है। तो लेकिन फिर भी जो आपने 4 मेटल्स का नाम लिया, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम और लोहा, चारों की इंडिया में डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है। तो जो लोग भी इसमें काम करने वाले हैं, और हम ये भी सिखाते हैं कि इस बढ़त घटत में कैसे अपने को बचा के रखा जाए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमारा बिजनेस सफ़र नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ी आर्ट होती है। बट सर क्या होता है, इंडिया लेवल पे कोई काम करता है 2-4-5 लाख रुपए लगाता है और फिर 2 साल बाद देखता है कि वो जीरो हो गया। बट इंटरनेशनल लेवल पे 2-4-5 लाख रुपए लगाता है वो देखता है कि हर 5 साल में उसका पैसे डबल हो रहा है, हर 2 साल में उसका पैसा डबल हो रहा है, 6 महीने में डबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि एक दूरी है, कंपटीशन कम है, क्योंकि वहाँ है कंपटीशन, लेकिन इंडिया में कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इंडिया में तो हर आदमी उसी को करने लग जाता है। फॉरेन में करने की सोचता है, लेकिन वो शुरू नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, मेंटर नहीं है, कोच नहीं है जो उसको शुरू करा सके। अब ये वाली वीडियो भी कितने लोग देख पाएंगे? 1000, 2000, 10,000। बिल्कुल, उससे ज़्यादा। तो बाकी के लोग क्या करेंगे? वो भी करेंगे वैसे देखा जाए तो वो नहीं कर पाएंगे स्टार्ट। खाली वीडियो से तो स्टार्ट नहीं हो सकती।
या उसमें फिर वो धोखे में आ जाते हैं। तो ये इसीलिए बहुत कम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में घुसते हैं, इसलिए यहाँ ग्रोथ ज़्यादा है। क्योंकि डिमांड तो इंडिया की बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतनी सप्लाई नहीं है, लोग कम हैं। सर जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जब मैं आपके साथ जुड़ा था तो हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे, मैं पहले जहाँ रहता था वहाँ अंकल रहते थे, वो उनका एक्सपोर्ट का काम था। अब मैं कहता था एक्सपोर्ट होता क्या है, हमें पता ही नहीं था एक्सपोर्ट क्या होता है। अच्छा, रहते घर में थे, कभी चले गए तो फौरन चले गए और आ गए, किसी को पता नहीं लगता था। और उन्होंने पहले तो क्या काम करा, एक प्लॉट लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया। हम कह रहे हैं इनका काम है नहीं, घर पे रहते हैं और प्लॉट पे प्लॉट ले रहे हैं। हमें लगता था कुछ गलत काम करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले को लोग कहते हैं। बट फिर जब अब मैं आपके साथ जुड़ा तो मुझे पता लगा यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम ही ऐसा होता है। और आप खुद करने लग गए। अब खुद कर रहे हैं तो हम भी फ्री रहते हैं, हम भी वीडियो बना लेते हैं जब फ्री रहते हैं। तो मुख्य सोर्स जो होता है ना, क्या होता है, आप लोग देखते हैं, कभी आपने अपने पड़ोसी को देखा, अड़ोसी को, इंस्पायर तो उन्हीं से हुए ना। और आप देखते हैं उन्होंने कम पैसे में काम स्टार्ट करा तो किस लेवल पे पहुंच गए। तो ये मुख्य सोर्स होता है काम को आगे बढ़ाने का। और कहीं ना कहीं रीजन सर क्या होता है डाउनफॉल का, मैं जानता हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे काम सीखा था, तो मैंने क्या समझदारी करी थी, जैसे मेरा सॉफ्ट टॉयज का काम था, मैंने समझदारी क्या करी थी, मैंने आपसे ढंग से समझ ही नहीं ली, गाइडेंस ही नहीं ली। मैंने क्या काम करा, आपने कहा राहुल जी यार ये एक्सपोर्ट करो, अधूरी जानकारी ले ली। अब अधूरी जानकारी जब हमने ली तो भाई साहब फिर कहीं ना कहीं लॉस हुआ। लॉस क्या हुआ, मेरी गलती के चक्कर में, ऐसा नहीं सर की गलती मैं कहूँगा। तो वो सारी चीज़ें भैया रहती हैं। मेरी आपसे बस वही विनती है, आधी अधूरी जानकारी से कोई भी धंधे को, पानी को चालू मत करना। अगर आप चाहते हैं कि सर से आप मीटिंग करें, क्योंकि कई सवाल होंगे आपके मन में जो आप इस वीडियो को देखते देखते समझ रहे होगे, या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या पर्सनली इस नंबर पे कॉल करना। डिटेल मैम आपको पर्सनली दे देंगी, सर से बात करा देंगी, मेरे से बात करा देंगी, या फिर शाम को 8 बजे हर मंगलवार, हर थर्सडे मीटिंग होती है सर की। और उसमें मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, सर खुद आते हैं, आपसे डिटेल पूछते हैं और आपसे पूरी डिटेल आपसे लेते हैं कि आपका क्या प्रोडक्ट है, कहाँ पे हो सकता है, कैसे हो सकता है। अच्छा सर, ये वीडियो का अगर थोड़ा सा लंबा करें तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं, हमें नहीं है, पर आपके ऑडियंस भाग जाएंगे लंबी वीडियो में, इसलिए आप जितना छोटा रखें अच्छा है। सर अब मुख्य सोर्स है, किसी को ये 4 आइटम है, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास और आयरन। आप क्या सजेशन देते हैं, किस में पहले करना चाहिए? खुल के बोलिएगा सर। देखिए, वैसे तो चारों ही बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत ही अच्छी डिमांड है, बिल्कुल। पर मैं एक मन की बात कहता हूँ कि अगर आदमी नया है तो वो कहीं गलती भी कर सकता है। बिल्कुल करता है सर। सबको तो ये वीडियो देखने के बाद सब तो हमें ज्वाइन नहीं करेंगे, वो खुद भी करेंगे। तो हमारा फर्ज है एक सही जानकारी देना। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप किसी के द्वारा भी शुरू कर रहे हैं, बिना सीखे शुरू कर रहे हैं, तो अगर आप लोहे में करेंगे तो लोहा सस्ता प्रोडक्ट है, तो इसमें नुकसान की गुंजाइश कम है। नुकसान की लोहे में गुंजाइश कम है, क्योंकि एक तो इसमें मिलावट नहीं हो सकती। ठीक है। लोहे में क्या मिलावट करोगे आप? कॉपर में आप मिला दोगे, लोहा मिला दोगे, एल्युमिनियम मेरे रोंगटे खड़े हो गए सर, आपने ये चीज़ अगर बोली ना, मेरे एकदम क्लिक करी बात। तो और लोहे में मिलावट की एक मेन कारण है, और सस्ता भी पड़ता है। आप मुश्किल से 7-8 लाख का एक कंटेनर बैठ जाता है। तो आप लोहे से शुरू करें, फिर नेक्स्ट उसमें फिर कोई ज़रूरत नहीं कि आप फिर उससे एल्युमिनियम पे आएँ, फिर कॉपर पे आएँ। तो बस सीखने के लिए लोहा बहुत अच्छी चीज़ है, सस्ता है, डिमांड बहुत है। और मैं तो कहता हूँ सीखने के लिए क्या, आखिर तक बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी लोहे की डिमांड है उतनी तो किसी की भी नहीं है। बट सर लोहे की डिमांड, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में बहुत ज़्यादा है क्या? पूरे देश में ज़्यादा है। मंडी गोविंदगढ़ तो केवल बनाता है। अच्छा। डिस्ट्रीब्यूट तो पूरे नॉर्थ में होता है, वहाँ से दूर दूर तक जाता है, क्योंकि वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। डिमांड वहाँ नहीं है इतनी ज़्यादा, वो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है वहाँ। डिमांड तो दिल्ली में है, डिमांड जितने सिटीज़ हैं वहाँ पे, हाँ, NCR सिटी